श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। राम सीताराम। वियोग ही संयोग का पोषक है। पोषक मैंने उसको पालन करता है, पुष्ट करता है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक हैं। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य हैं। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य हैं, इसलिए होते हैं कि उनमें लीला राम इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। कुछ पढ़ो तो एक क्या जय श्री राम। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य हैं, इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि होती। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि वियोग हुआ, जो संयोग को पुष्ट करता है। उनके मन में, उनकी बुद्धि में, चित्त में जो है भगवान आ गए। तो मान और मद अर्थात गलती भी जो है वो हमको कुछ अच्छा सबक दे जाती है और परमात्मा की ओर अग्रसर पाप ही करता है। कष्ट होता है ना जीव को, तो कष्ट जो है बड़ा सहयोग करता है परमात्मा को स्मरण करने के लिए।
पुण्य जो है वो उसका काम है हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में पुष्ट कर देना, उसकी इच्छा पूरी कर देना। तो जीव की यदि इच्छा भगवत प्रेम नहीं है, तो इच्छा फिर लौकिक होगी और लौकिक इच्छा पूर्ण होने पर वो जीव प्रमादी हो जाता है। हाँ, भजन तो करना है, चलो अभी ये काम है, पहले कर लेते हैं, फिर बाद में, तो फिर भजन ही करना। उस जब से वो उसको समझ आती है ना, अपने जीवन में भजन करना, वो इसलिए नहीं कर पाता, कि उसकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। नए-नए प्रोग्राम बना लेता है और उसमें फँस जाता है और प्रमाद होता रहता है। तो इस दृष्टि से जीव पुण्य तो यही लाभ देता है जीव को, परमात्मा से थोड़ा पीछे कर देता। और पीछे आपने वो भी सुना, पुण्य यदि ऐसा लाभ दे दे कि जैसे अच्छा ये भगवत कृपा से हो सकता है, अपने बल से नहीं हो सकता। कि पाप के कारण उस गोपी को बड़ा विरह हुआ कि उसके घर वालों ने जाने नहीं दिया और ध्यान लग गया उसका। ध्यान में भगवान मिल गए उसको और उस भगवान का आलिंगन किया और इतना सुख हुआ उसको कि इतना सुख हुआ कि शरीर छूट गया। मैंने उसने प्राण छोड़ दिए और वो गोपी सबसे पहले वहां पहुंची। ऐसा संत लोगों का एक भावना है, हाँ? कि पहले पहुंची बाद में पहुंची तो को उतना पूरा लिखा नहीं होता। तो ये निश्चित है कि वो पहले ही पहुंचेगी क्योंकि उसने सूक्ष्म शरीर से वहां प्रकट होना। तो ऐसा पुण्य जो हो, इससे सुख भगवत भजन की ओर इच्छा होने लगे, ऐसा पुण्य हो तो फिर तो अ, गुरु कृपा हो गई। हमने धर्म कर लिया, हमने कर्म कर लिया, सभी साधन कर लिए, इच्छा दृढ़ हो जाए मेरी, परमात्मा की चाह बने, हाँ, ये पुण्य से ही होगी। आपने वो चौपाई सुनी ही है, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना। और योग को सीधा सा अगर समझ लें, तो सभी प्रकार के योग जो हैं, चित्त वृत्ति निरोध ही करते हैं। जितने भी योग हैं, चित्त की वृत्ति जो संसार से निरोध करते हैं और चित्त की वृत्तियां ही हमको अपने अंदर देखने नहीं दे रही। और जब चित्त वृत्ति निरोध होती है तो भीतर पहुंच जाता है जीव। उसको भगवान पाना नहीं है, वो भगवान के स्वरूप में पहले से ही खड़ा है। अपनी वृत्तियों को रोक करके आवरण हटा देना है अपना, जो अज्ञान के कारण पड़ा हुआ है। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं हैं।
ये तो दिव्य था, और जो इससे ही भौतिक होता है इस मृत्यु लोक का, कहीं मुंह थोड़ा सा पूछ लिया ठीक से तो मान आ जाते हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं यार। हम्म, छोटी सी बात में अहंकार आ जाता है। तो वो कैसे योग्य हो सकता है? भगवान के लीला कथामृत में चित्त देने योग्य नहीं रहता। तो देखिए, और भक्ति का एक मद भक्ति का भी बता देता हूँ। सब संतों से ही सुना है रामायण की बातें, रामायण, गीता जी, भागवत जी और पुराण, सभी उन्हीं का अध्ययन संत लोग सुनाते हैं, और वही सुना भी है। देखिए, हनुमान जी जब लंका में, तो अपने पूरे फॉर्म में आ गए, और नाम भी उनका है अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बलधामा उस लंका में गरजने लगे, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र राजा राम जी का दास हूं, किसी के भी समर्थ हो वो मेरे से लड़े। ऐसे उछल उछल करके पूरी लंका जला दी, और किसी की कुछ नहीं चली वहां हनुमान जी के सामने। वो देखते थे राक्षस लोग कि ये इधर इधर है, ये बानर भी उधर मुंह करते ही तो हनुमान जी इतनी तीव्रता से उनकी उड़ करके दूसरी तरफ छलांग लगा के दूसरी तरफ पहुंच जाते। ये था, उनके समर्थ भी ऐसा ही है उनके अंदर। तो पूरी लंका को जरा दिया। संत लोग कहते हैं ये भगवत सेवा में जो दास होने का अपना मान या अभिमान है, वो बहुत उचित है। बहुत उचित है, ऐसा होना चाहिए। ये भक्ति का है, भक्ति का सिद्धांत है, उसके अनुसार बिल्कुल ठीक है। और ज्ञान में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो ज्ञान का सिद्धांत है। पर दोनों सिद्धांत एक ही जगह पहुंचाएंगे। तो हमने आरंभ किया था, वियोग ही संयोग का पोषक है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। ये निश्चित है। परंतु जो भगवान की दिव्य लीला है, वहां का मान और मद भी जो कि दिव्य है, इसलिए होते हैं कि उनमें उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो, रस की और भी पुष्टि, और रस आए। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ, और भगवान अंतर्धान हो गए। हम्म, उनकी इच्छा से ही हुआ। गोपियां इतनी श्रद्धावान हैं परमात्मा के प्रति, अपना स्वर सर्वस्व परमात्मा रूप कर चुकी हैं, इतनी श्रद्धावान हैं। हम्म, तो शेष क्या रह गया? अपने आप को कृष्ण माने तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अपने आप को भूल चुकी। तो मद तो आ ही सकता है, और ये मद जो है दिव्य लीला के रस को और भी बढ़ाने वाला है।
जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं है। ये फर्क ये है कि एक दिव्य लीला है, एक साधारण जीव का मान और मद है। वो लोग अधिकारी नहीं, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। संत लोग इसका अनुभूति कर लेते हैं। इसी जगत को सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ? ऐसा अनुभव हो जाता है और अपने आप को ही खो देते हैं उस परमात्म तत्व में। खो देना का मतलब परमात्मा में लीन हो जाना। तो जो लौकिक मान मद है, ये उचित नहीं। और लीला में जो मान मद हुआ, वो दिव्य है, वो रस बढ़ाने वाला है। अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते, ये बात हो रही थी। भगवान हर समय है ना, केवल दृष्टि बदली हुई है हमारी। हम्म, शरीर बुद्धि होने के कारण दृष्टि बदली हुई है, और उससे शरीर बुद्धि से क्या प्रकट हो गए? सारे दोष, जिसमें सबसे भयंकर दोष हैं, जो हमें सब कुछ भुला देते हैं, वो है मान, राम राम, वो है राग और द्वेष। राग होना तो ममता, द्वेष होना तो वो, द्वेष से कोई किसी में गुण नहीं दिखता। वैर अंध प्रेम ना प्रबोध। वैर, द्वेष हो जाता है तो उसमें कोई एक भी गुण नहीं दिखता, और जिससे प्रेम हो जाता है उसका कोई दोष नहीं दिखता। ते होने से अज्ञान के कारण ये जीव जो है, जो सर्वत्र ब्रह्म में स्थिति है, उसको भी नहीं देख पा रहा। परमात्मा पास ही है, परमात्मा स्वरूप ही है जीव स्वयं, उसको नहीं देख पा रहा। परंतु गोपियां, गोपियां थी, उनसे जगत के किसी प्राणी की तिल मात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर मन प्राण वे जो कुछ थी, सब श्री कृष्ण में एकतान हो गए। जो रस बढ़ गया ना, उनका मान मद और अ, संयोग का पोषक हो गया। उनके प्रेमोन्माद का वह गीत, जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भाव मग्न करके भगवान के लीलालोक में पहुंचा देता है। उनके प्रेमानुमाद का वह गीत, गोपी गीत, जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भाव मग्न करके भगवान के लीलालोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से, हृदयहीन होकर नहीं, हृदयहीन होकर नहीं, एक बार सरस हृदय से
पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। सरस हृदय से पाठ करें तो श्रद्धा से होगा। और ये बुद्धि को लेके चलेंगे तो फिर कठिन है काम। गोपियों के इस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्हित ना रह सके। उनके सामने साक्षात मनमथता, ये कुछ और ही, अच्छा संस्कृत का शब्द है। साक्षात 2 बार लिखा है, चलो छोड़ ही दो, बड़ा अजीब सा शब्द है। उनके सामने रूप से प्रकट हुए साक्षाणम मनम थ मनमथा, भगवान का ही कुछ नाम बनाया है शायद। रूप से प्रकट हुए और उन्होंने, हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? नहीं, राम राम जी महाराज जी, हाँ जी, राम राम जी महाराज जी, बनमथ कामदेव को कहते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। साक्षात कामदेव के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बड़ा लंबा ये शब्द है, 2 बार है। हाँ जी, साक्षात, मनमथ मनमथ 2 बार उनकी संधि कर दी उन्होंने ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वही भगवान का नाम ही है ये। रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। हाँ, फिर से बोले, गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्हित ना रह सके। उनके सामने वही साक्षात मनमथा रूप से प्रकट हुए हैं और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूं। किसी की भी सच्चाई से जी कोई किसी के प्रति भाव रखता है तो दूसरे को पता लग जाता है। ये तो भगवान है और उनकी विरह व्यथा तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मेरे अंतर्धान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्जवल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काव्य व्यूह के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। कबीर दास जी का दृष्टांत है इसमें, याद आ गया, बाबा जी सुनाते थे ये बात। बनारस में कहीं कोई
किसी से चर्चा कर रहे थे और राजा के पास उनको ले गए और इसी समय राजा चाहते थे कोई चमत्कार दिखाओ। तो श्रद्धा से पूछा उसने, उसी समय राज बैठे हुए थे, तो उनके हाथ में जल था या कुछ और वस्तु थी। और वो तो बड़ा कीमती था कोई चीज़। तो उसने कबीर दास जी ने बात करते-करते एकदम उड़ेल दिया, सामने ही। तो सब जो हैरान हो गए, महाराज ये क्या किया? ये बहुत कीमती था। तो वो बोले कि हाँ, तो अरे यहाँ जगन्नाथ जी में जो पंडा रसोई में काम कर रहा था, उसका वो हाथ जल रहा, कपड़ा जल रहा है, तो उसके ऊपर डाल दिया मैंने, तो बच गया। तो अब सबको आश्चर्य हुआ, ये क्या? डाला इधर है और उधर प्राप्त हो गया। तो वहाँ संदेश देने का पहले यही था कि ए एक घोड़ा दौड़ के जाएगा, जितनी दूर जा सकता है वो तुरंत से अपना पत्र दूसरे को पकड़ा देगा। तो पता करने के लिए बड़ी तीव्रता से वहाँ पहुँचे वो। ये बनारस से और जगन्नाथपुरी के बीच की दूरी तय कर लिया और वहाँ जाके पूछा, तो उन्होंने कहा, "हाँ, कबीर जी यहाँ थे।" उन्होंने उसके ऊपर पानी डाला था कोई इत्र इत्यादि था कुछ। कबीर जी ने उड़ेला था राजा के सामने। तो एक ही समय 2 काम कर रहे हैं कि नहीं? हुँ। अब क्या कहना चाहते हैं? अब और सुनिए। तो राजा ने ये चमत्कार देख लिया और संत लोग कोई चमत्कार नहीं दिखाते, बिल्कुल नहीं दिखाते। जो भगवान में जिनका मन होता है, कभी कदापि नहीं। चमत्कार से बहुत डरते हैं वो, क्योंकि लोग मानने लग जाएँगे। और फिर जो अगर कोई बहुत प्रेम से आपको बड़ा मानने लगेगा, संसार तो आप में मान और मद तो आ ही जाएगा। इसी से वो बचते हैं या फिर वो जगह छोड़ देते हैं। तो जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काव्य व्यूह के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक-पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक याज्ञों में युगपत आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करें, तो इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है? जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते, वही अनेकों प्रकार की शंकाएँ कुशंकाएँ करते हैं। भगवान की निज लीला में इन तर्कों का सर्वथा प्रवेश नहीं है। तो वैसे भी भाव जगत जगत है, गोपियों का ये भाव जगत जगत है। गोपियाँ श्री कृष्ण की स्वकीया थीं। गोपियाँ श्री कृष्ण की स्वकीया थीं या परकीया। स्वकीया और परकीया, अभी आगे अर्थ इसका आपका खुल जाएगा ठीक से। ये प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को बुलाकर ही उठाया जाता।
श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था और आगे होगा, उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही हैं। स्व किया अपनी स्त्री और पर किया दूसरी स्त्री। ये प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर ही उठाया जाता है। फिर भगवत बुद्धि तो हुई नहीं श्री कृष्ण के प्रति। और फिर गोपियों के प्रति कैसे हो सकती है? जब कृष्ण के प्रति ही भगवत बुद्धि नहीं है, तो गोपियों को प्रति ऐसे, जिसे ऊपर लिखा है शंकाएं या कुशंकाएं करते हैं। फिर उसके ऊपर और भी उन्होंने बताया कि जो लौकिक मान मध्य में है, वो तो भगवान सामने भी होंगे तो उनको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ना वो भाव है, ना विचार है, ना ज्ञान है। सुखदेव जी वहां नगरों, शहर, जंगलों में घूमते रहते थे। उनका तो कोई ये भी नहीं था कि कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है। मस्त रहते, जिधर मुंह उठा और उधर ही चल दिए। यहाँ बैठे, वहां से जिस दिशा में, कोई कहाँ जाना है क्या नहीं, ये सब कुछ अपने प्रेमोन्माद में रहते थे। भगवत रूप थे। तो वहां उस बस्तियों में, जंगलों में, शहरों में लोग उनको नंगे देख करके कोई पत्थर मारते, पुरुष लोग, और स्त्रियां देखती रहती। आकर्षक थे, पर शरीर एकदम मिट्टी से सना रहता था। तो भगवान सामने जा रहे हैं, हम पत्थर मार रहे हैं। तो कहाँ जीव देख पाता है? बहुत हृदय की शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। जीव की बुद्धि की शंकाएं, जो बुद्धि की अशुद्धि है, वो सत्संग ही दूर करता है। और ये पूरा भागवत जी सत्संग ही है। कोई भी नाम दो भागवत जी को, वैसा ही दिखने लग जाती है। तो कहते हैं कि जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो, जो कुछ भी था और आगे होगा, एकमात्र उसके पति श्री कृष्ण ही हैं। अपनी प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही है कि गोपियों के पति, गोपी गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा राम से, परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित हैं, आत्मा राम से ना, आत्मा रूप से सब में वही स्थित हैं। गोपी भी कौन है? आत्मा राम से तो भगवान आत्म रूप है ना, भगवान पहले से वहां विराजमान। वो परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित हैं, वही श्री कृष्ण हैं। कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं हैं। सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से
जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीय है ही नहीं, सब स्वकीय हैं, सब केवल अपना ही लीला विलास है। सब केवल अपना ही लीला विलास हैं, सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्ति हैं। सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्ति हैं। गोपियां इस बात को जानती थी और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा। अब थोड़ा और विषय आएगा और इसका अभी हो नहीं सकता, समय पूरा हो गया है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे।